अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आई एम सर जुनेद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। आज हम सेकेंड ईयर का जो मैथ्स है इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यू बुक आई है इसके टोटल चैप्टर हमारे पास 11 हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि इन 11 चैप्टर्स को किस तरह से स्टडी करना है। ठीक है, कौन से चैप्टर का किसके साथ लिंक है और इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों के सवालात जो आपके माइंड में बार बार आते हैं, इनको मैं आंसर्स देने के लिए आपके सामने बोर्ड के ऊपर मैंने 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सेकेंड ईयर का जो मैथ है उसके अंदर मैंने पहला पोर्शन बनाया है कैलकुलस का। ठीक है, तो कैलकुलस में मेरे पास स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शंस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, इसके बाद क्यूबिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हमने स्टडी कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम दोबारा से इनको स्टडी करेंगे, इनके ग्राफ्स को देखेंगे, न्यू मेथड देखेंगे। सपोज हमारे पास जो है वो इनके एक्स एक्सिस कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ है उसका क्या नाम है। ठीक है, वो हमने चीज़ें सीखी हैं, लेकिन उसको फर्दर हम विजुलाइज करेंगे कि कौन से मेथड है जिससे हम इसका वर्टेक्स जल्दी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कौन से चीज़ें जिससे हम अच्छे तरीके से इसको विजुलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, हम डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ी हुई है 11th क्लास के अंदर। हम फर्दर उसको स्टडी करेंगे, उसके एडवांसमेंट देखेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने मज़ीद एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का उल्ट जो है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या इंपैक्ट रखती है डिफ्रेंशिएशन को जब हम स्टडी करते हैं, उसके साथ इंटीग्रेशन कैसे बिहेव करती है। ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे, एरियाज़ उनके फाइंड करेंगे। ठीक है, कर्व्ड एरियाज़ को फाइंड करेंगे इसके थ्रू। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं ऐसी इक्वेशंस हम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन और हमारे पास इंटीग्रेशन जो है इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इनसे बनने वाली जो इक्वेशंस है हमारे पास वो हमारे पास हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11, ये एडवांस मैथमेटिक्स का है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हम पढ़ेंगे, ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिनके हम आंसर जो हमारे पास हैं वो वेक्टर ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से कोई क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, इन चीज़ों को कैसे 2D 3D शेप में चेंज करते हैं। ठीक है, ये सारी हम देखेंगे। जैसे हमारे पास प्लानिटरी स्पेस मतलब मोशन है, ऑर्बिट्स जो हैं उनमें भी हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन उसका नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम यूनिट नंबर 5 और 6 का लिंक देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट नंबर 5 और 6 को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम हमें पता है इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था हमने, मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ा था हमने। ठीक है, स्लोप्स फाइंड करने पड़े थे, मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे हम। उसके बाद कोनिक सेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब कि इसको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, बड़े इजी वे में इस चैप्टर को हमने सीखना है। ठीक है, किस तरह से कोन को हम डिवाइड करके उसके डिफरेंट उसकी शेप्स बनाते हैं हम। ठीक है, जिस तरह से पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला शेप्स, इनके बारे में, इनका मैथ्स हम स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, सारी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम यूनिट नंबर 9 लेके आए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, 9 और 10। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, साइन को साइन वगैरह हमने स्टडी किए हुए हैं, फर्दर इसको हम देखेंगे, साथ इनके इन्वर्स हम देखेंगे अब। ठीक है, कि इन्वर्स से कैसे हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद हम सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं उनके सोल्यूशंस हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल मैथड। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और ये जो न्यूमेरिकल मैथड है ये आते हैं अप्लाइड मैथ्स के अंदर। अब अप्लाइड मैथ्स क्या होता है? अप्लाइड मैथ वो होता है कि जब फिजिक्स के अंदर हम मैथ्स को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर के अंदर हम मैथ्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो यूज़ हमारा क्या कहलाता है, वो अप्लाइड मैथ कहलाता है। इसमें हमारे पास काइनेमेटिक्स ये प्योरली फिजिक्स के बारे में है। इसके अंदर हम डिफरेंट लॉज को, इक्वेशंस को हम डिराइव करने के लिए मैथ्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल मैथड। अब हमारे पास इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम जब ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग मतलब हम जब उसका प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर से गुजरते हैं, तो हमें उसका आंसर्स नहीं मिल रहे होते एग्जैक्ट आंसर, तो फिर देन वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं स्टडी करते हैं और उन मेथड्स के थ्रू फिर हम क्या करते हैं, लॉन्ग कंप्यूटेशंस करते हैं, उनको फिर हम
इक्वेशंस के आंसर्स निकालते हैं, ठीक है, एस्टिमेट करते हैं, उनको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तरह के प्रोसीजर्स, मेथड्स इसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड के अंदर आते हैं। ये हायर क्लासेस में भी बुक्स देखेंगे आप, ठीक है, वहाँ भी डिफरेंट टाइप्स के आपको मेथड सिखाए जाएंगे जो कि आपके लिए बड़े ही फ्रूटफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मैथ्स की जो सेकेंड ईयर की बुक है, जो न्यू बुक है 2026, उसका एक मतलब अच्छा और एक फोकस्ड जो व्यू है आपके सामने। इसलिए है कि हम चूँकि मैथ्स को, सेकेंड ईयर के मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ों का असल जो चीज़ें हैं, इसकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो इसकी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक चैप्टर्स का कैसे एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंक बनता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने डिज़ाइन किया है, इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, ठीक है, इसी तरह से अच्छा सा बना लें, ताकि कल इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1 जो है इसका हम जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इजी वे में चीज़ें पहले से पता हों, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 1.1 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।